अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बखैर व आफियत होंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज जनाब के सामने इस मौजू पर बात करेंगे कि हम जो 14 अगस्त को बड़े धूमधाम से जश्न आज़ादी मनाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम उस दिन जश्न तो नहीं मनाते जब हमने इस्लाम को बेबस माना था। कहीं ऐसा तो नहीं हम उस दिन जश्न तो नहीं मनाते जब हमारे 15 लाख मुसलमान भाइयों का दर्दनाक कत्लेआम हुआ। कहीं हम उस दिन जश्न तो नहीं मनाते जब हमारी 90,000 मुसलमान बहनों की आबरू को तार तार किया गया। क्या हमारे बाबा कौम पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना चाहते थे या एक ऐसी रियासत बनाना चाहते थे जिसका मजहब से कोई सरोकार नहीं होगा? और इस जैसे कई सवालात हैं जिनका जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये मालूम करते हैं कि पाकिस्तान बनाया क्यों गया था और इसकी पहली काबीना क्या थी। जी दोस्तों, जब हम पाकिस्तान का मुताला करते हैं तो एक बात हमें मिलती है कि पाकिस्तान दो कौमी नजरिया के तहत बनाया गया था। और जब हम दो कौमी नजरिया को पढ़ते हैं तो हैरत दंग रह जाती है कि ये इस्लाम के साथ हमने कैसा घनौना काम किया है। दो कौमी नजरिया की आसान तशरीह करूं तो वो ये है कि हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग कौमें हैं जो एक रियासत में नहीं रह सकते, इसलिए उनको अपनी अपनी अलग रियासत बनाना होगी। इस पर मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूंगा तो तौहीन शुमार होगी, इसलिए पाकिस्तान के नामवर एडवोकेट का तबसरा मुलाजा हो। चुनाचे एडवोकेट नूर मोहम्मद कुरैशी अपनी किताब तू साहिब मंज़िल है के भटका हुआ राही में लिखते हैं, पाकिस्तान के लिए जो तारीख चलाई गई थी वो मेरे होश से कबल की बात है। मैंने तो उसे किताबों में पढ़ा है। मेरी राय में इस बात की वजूह ये है, नंबर 1, कोई मुसलमान बक़ैमी होश हवास और बसलामती ईमान ये तस्लीम नहीं कर सकता कि इस्लाम अपनी तासीर खो चुका है, लेकिन अमलन इज्तिमाई तौर पर हमने तक़सीम हिंद का मुतालबा करके ये तस्लीम कर लिया है कि इस्लाम अपनी दावती कुव्वत तासीर खो चुका है। इसलिए अब कोई गैर मुस्लिम बरसगीर में इस्लाम कबूल नहीं करेगा। इस वजह से क़यामत तक मुसलमान बरसगीर में अक़लियत में रहेंगे। लिहाजा जमहूरी उसूलों के मुताबिक, ना कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक, जहां इत्तिफाक से ना कि इस्लाम की कुव्वत तासीर की वजह से मुसलमान अक्सरियत में हैं, वो इलाके अलहदा करके उनका एक अलग मुल्क बना दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर लिखते हैं कि हमने तक़सीम हिंद का मुतालबा करके इस्लाम अल्लाह ताला का आखिरी दीन हक नहीं है, न उसकी दावत आफाकी है और न ये दीन जुमला नौ इंसानी के लिए है, बल्कि ये भी हिंदू धर्म की तरह धर्म है। जिस तरह हिंदू एक पैदाइशी हिंदू होता है, कोई शख्स तब्दील होकर हिंदू नहीं हो सकता, उसी तरह मुसलमान भी सिर्फ पैदाइशी मुसलमान हो सकता है, कोई शख्स कन्वर्ट होकर मुसलमान नहीं हो सकता। हमने हिंदू मजहब को और इस्लाम को एक सतह पर रखा। मुसलमानों में से जिसने भी इस तस्वर को कबूल करने से इनकार किया, हमने उसकी खूब तजलील की थी। आगे लिखते हैं, कोई तस्लीम करे या ना करे, लेकिन हमने बरसगीर की तकसीम का मुतालबा करके मज़कूरा बातें जो बसलामती ईमान नाकाबिल तस्लीम थी, अमलन तस्लीम कर ली। क्योंकि हमारी गुफ्तगू का मौजू पाकिस्तान इस्लामी रियासत या बरतानी रियासत है, तो सबसे पहले इस रियासत की पहली काबीना ही देख लेते हैं और उम्मीद काफी है हमें ये मालूम हो जाएगा कि ये इस्लामी रियासत है या बरतानवी रियासत। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान की पहली काबीना। जुमातुल वदा 15 अगस्त 1947, 27 रमजानुल मुबारक 1367 हिजरी, पाकिस्तान की आजादी का पहला दिन था। सुबह 9 बजे दारुल हुकूमत कराची में दस्तूर साद असम्बली का इजलास हुआ। इसमें पहली हुकूमत के अराकीन ने हल्फ उठाए। अब हम नुमाया अराकीन जनाब के सामने पेश करते हैं जिनसे आप बखूबी नतीजा पर पहुंच जाएंगे। नंबर 1, वजीर खारजा सर जफरुल्लाह खान। ये मिर्जा कादियानी का खास खलीफा है। इसको कादियानी मिर्जा कादियानी का सहाबी भी बोलते हैं, मगर जब पाकिस्तान बना तो ये पाकिस्तान का वजीर खारजा था। नंबर 2, वजीर कानून जोगिंदर नाथ मंडल। जरा सोचें, हमने इस्लामी रियासत बनाई है इसलिए कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, मगर हमारा वजीर कानून हिंदू बन गया। बरसगीर में हम हिंदू के साथ रह नहीं सकते, पाकिस्तान बना लिया और पाकिस्तान के कानून की बागडोर एक हिंदू के हाथ दे दी। और अब तो आप पर वाज़ेह हो गया होगा कि पाकिस्तान इस्लामी रियासत है या बरतानवी रियासत। मगर नाज़रीन किराम, हमने ये एक कठपुतली रियासत तो ले ली, मगर ली कैसे, ये भी एक दर्दनाक कहानी है। आइए हम आजादी का जश्न मनाने से पहले इसको देख लेते हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के सीनियर तारीख दानों के मुताबिक जब पाकिस्तान बना तो तकरीबन 15 लाख मुसलमान भाइयों का दर्दनाक कत्लेआम हुआ और 90,000 मुसलमान बहनों के आबरू को तार तार किया गया। मगर अफसोस तब होता है जब हम इस दर्दनाक दिन का जश्न मनाते हैं। ये बातें सुनकर आप परेशान हो रहे होंगे और मुझ पर गुस्सा भी, तो गुस्सा ठंडा करने के लिए बाबा कौम की तकरीर सुन लेते। आप सब आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, आप सब आजाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और किसी भी और इबादतगाह में जाने के लिए। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो,
ममलिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। बाबा कौम के एक बेटे एडवोकेट नूर मोहम्मद कुरैशी सवाल करते हैं, कहते हैं कि सवाल ये है कि अगर कुछ मुद्दत गुजरने के बाद पाकिस्तान में हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे तो फिर वो क्या बन जाएंगे? इसका जवाब जाहिर है कि वो पाकिस्तानी बन जाएंगे। दूसरे लफ्जों में इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में भी हम वतन की बुनियाद पर एक पाकिस्तानी कौम तश्कील देंगे, यानी वतनी कौमियत का नजरिया इख्तियार कर लेंगे। जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए हराम था और उसके आलम बरदार मुसलमानों के दुश्मन थे, लेकिन पाकिस्तान में वो आयन मतलूब हो गया। मुत्तहिदा बर सगीर में जो नाखूब था वो पाकिस्तान में खूब हो गया, जो ना हक था वो आयन हक हो गया। अगर हमने यही कुछ करना था तो 15 लाख मुसलमान किस खुशी में कत्ल करवाए और तकरीबन 90,000 मुसलमान औरतें किस खुशी में बेआबरू करवाई? क्या कोई साहिब दानिश बता सकेंगे? इस पर एडवोकेट साहब को मेरी तरफ से अदना सी गुजारिश है कि मोहतरम, बिल्कुल आपने दुरुस्त समझा और ये बात आपको पाकिस्तान का कोई साहिब दानिश नहीं बल्कि दानिश का अदना खादिम अर्ज करेगा। 1857 में अंग्रेज ने जब हमसे बरसगीर छीना तो उसका और हमारा जो सिर्फ खूनी नुकसान हुआ वो एक अलग दास्तान है। लाखों अंग्रेज मारे गए मुसलमानों और हिंदू के हाथों और करोड़ों ये भी मारे गए, क्योंकि 1857 में बरसगीर की तमाम कौमें एक साथ होकर अंग्रेज के खिलाफ उठ खड़ी थी और उन सब का दुश्मन सिर्फ एक अंग्रेज था जो कि उनके मुल्क पर कब्जा करना चाहता था। मगर 90 साल बाद उल्टी गंगा बह पड़ी कि अंग्रेज सबका दोस्त बन गया और ये सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए और ये आपस में एक दूसरे से आजादी लेने की जिद्दोजहद करने लगे। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि नहीं इरफान भाई, हमने तो एक दूसरे से नहीं, हमने अंग्रेज से आजादी ली है। तो गुजारिश है मेरे अजीज, हमने अंग्रेज से आजादी हासिल की है तो मुबारक हो, बहुत सस्ती आजादी मिली है, मगर कहीं ऐसी आजादी तो नहीं जिसके मुतालिक इकबाल फरमाते हैं, मुझे तहजीब हाजिर ने दी है वो आजादी जो जाहिर में है आजादी, हकीकत में गिरफ्तारी। जी बिल्कुल, इसी तरह इस अंग्रेज ने हमारे मुल्क पर कब्जा करने के लिए लाखों अंग्रेज मरवाए, हमारे लाखों मुसलमान मरवाए, हमारा साथ देने वाली कौमें हिंदू सिख वगैरह के लाखों अफराद मारे, लेकिन 90 साल यहाँ पर रहने के बाद उसको हम पर रहम आ गया और उसने हमें कहा कि लो इलेक्शन कर लो, तुम अपना मुल्क बना लो और तुम अपना, मैं वापस जा रहा हूँ। वाह कैसा मेहरबान है, इसको हमारा तो हमारा, अपनों का भी खून भूल गया और मुल्क हमें दे दिया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। अंग्रेज 1857 में भी हमारा दुश्मन था, 1947 में भी दुश्मन, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि 1857 में उसने हमारे साथ गर्म जंग की और 1947 में सर्द। 1857 में उसने हमारे जिस्म पर कब्जा किया और 1947 में अपनी तालीम और तहजीब के साथ हमारे ज़हन पर कब्जा किया। जैसा कि ऊपर इकबाल के शेर गुजरा कि जाहिर में है आजादी, हकीकत में गिरफ्तारी। जी बिल्कुल, हम गिरफ्तार तो हैं कि जिस दिन हमारे 15 लाख मुसलमान भाइयों का दर्दनाक कत्लेआम हुआ हम उस दिन जश्न मनाते हैं, और जिस दिन हमारी 90,000 मुसलमान बहनों के अबरू को तार तार किया गया हम उस दिन जश्न मनाते हैं। ये है वो आजादी जो हमें अंग्रेजी तहजीब हाजिर ने दी है। नाज़रीन किराम, ये हकीकत है कि हम आजाद नहीं हुए बल्कि अंग्रेज का आला कार बने हैं, क्योंकि अंग्रेज यहाँ की कौमों का आपस में लड़ा, खुद यहाँ पर हुकूमत करना चाहता था, जिसको उनकी जुबान में डिवाइड एंड रोल कहते हैं, लड़ाओ और हुकूमत करो। उसने हिंदू मुस्लिम फसाद करके यहाँ से चले जाने के बाद भी हुकूमत की और कर रहा है। वरना सोचने की बात है कि इस्लाम के नाम पर जो मुल्क बनाया गया था उसका वजीर कानून बजाय किसी आलम को बनाने के एक हिंदू को बना दिया गया। अंग्रेज का असल मकसद हमने ही पूरा किया और वो आज भी हम पर हुकूमत कर रहा है। हम अपने मुल्क में अपने गाजियों को फांसियां देते हैं, हुक्म किसका होता है? हम अपनी रियासत में गुस्ताखान रसूल को बाइज्जत बरी करते हैं, हुक्म किसका होता है? बल्कि तारीख पाकिस्तान में एक मर्तबा भी किसी गुस्ताख रसूल को सजा नहीं दी गई। ये सब हुक्म किसका चल रहा है? किस्सा मुख्तसर, हमारी हुकूमत गुस्ताखान रसूल को पाल रही है, हुक्म किसका होता है? इस मौजू पर आप दोस्तों से फिर कभी बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।